Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. तो हम आते हैं सीधे सेकंड चैप्टर पे, जो इम्पोर्टेंट भी है और जो आपको याद भी रखना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे स्कूल का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे मेडिकल का हो। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक, तो हमने जैसे आपसे कहा था कि फिजिक्स में चीजों को स्टडी करने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है, आपको हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करके चलना है। ठीक है, तो अगर हमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस को स्टडी करना है या एनालाइज करना है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन की इंपॉर्टेंस क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, या क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। ठीक, तो आप एक तरह से ये मान के चलिए यूनिट्स एंड डायमेंशन के लिए, जैसे हम एग्जांपल की अगर बात करें, तो आप जब कोई भी मार्केट से कोई भी एक तरह से हम कहेंगे कि चीज परचेज करने जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट लेने जाते हैं या कोई भी एपरेटस लेने जाते हैं, ठीक है, तो आप जैसे हम कहें कि आप सब्जी लेने जाते हैं। ठीक, तो अगर आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप सब्जी वाले से क्या कहते हैं कि अगर आपको कोई भी जैसे आलू आपको लेना है तो आप उसको क्या बोलेंगे कि हमें 1 किलो आलू दे दो या 2 किलो आलू दे दो या 5 किलो आलू दे दो। ठीक, आप ये तो नहीं कहोगे कि हमें आलू दे दो, 10 आलू दे दो या 20 आलू दे दो या 30 आलू दे दो। ठीक, ऐसे ही आप और भी कोई सब्जी लेते हैं तो आप उसको एक क्वांटिटी बताते हैं कि भैया हमें ये वाली सब्जी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जैसे आप कपड़े खरीद रहे हो, तो कपड़े खरीदते समय आप केवल क्या सर्च करते हो वहां पर, मतलब आपको कोई कपड़ा अगर पसंद आ गया तो ऑर्डर करने से पहले आप क्या देखते हो उसमें, कोई भी अगर आप कपड़ा ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो अगर आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया तो आप उसमें क्या चेक करोगे, आपको शर्ट लेनी है सपोज करो, तो आप उसमें क्या सर्च करोगे या क्या चेक करोगे, उसका साइज कि उस कपड़े का साइज क्या है। ठीक, जैसे आपको अगर सपोज करो कि 34 साइज आ रहा है शर्ट का, या 32 साइज आ रहा है शर्ट का, या 36 साइज आ रहा है शर्ट का, तो आप साइज देखने के बाद उसे ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये आइडिया रहता है कि ये साइज जो है ये हमें फिट हो जाएगा, या जो 32 साइज हम पहने हुए हैं, जो शर्ट हम ऑर्डर कर रहे हैं उसका भी 32 साइज सेम ही होगा। ठीक है, उसकी जो डायमेंशन है या उसकी जो विड्थ है वो लगभग लगभग सेम होगी। ठीक, इसी तरह से आप जब शू ऑर्डर करते हो, तो शू ऑर्डर करते समय भी आप क्या केवल देखते हो, शू का साइज, कि हमें 7 नंबर आ रहा है या हमें 8 नंबर आ रहा है या हमें 9 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जो आपने पहना हुआ है आप यही आइडिया रखते हो, या आपको ये लगता है कि जो हम ऑर्डर करने वाले हैं उसकी भी लेंथ लगभग लगभग सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मान के चलो कि जो यूनिट्स हैं वो एक तरह से चीजों की क्वांटिटी को कन्वे करने का मेथड है। ठीक, आप जैसे कोई भी कोई ऑब्जेक्ट ऑर्डर करने जा रहे हो, या जैसे आप सपोज करो कि आपका घर बन रहा है, आप दरवाजा ऑर्डर करने जा रहे हो। ठीक है, तो जब आप डोर ऑर्डर करने जाओगे तो आप उसको डोर का साइज बताओगे कि भैया हमारा जो डोर है उसकी हाइट 7 फुट है और जो विड्थ है वो 3 फुट है, मतलब 7x3 का हमारा डोर है। ठीक, और आपको ये भी आइडिया रहता है कि जो आपने उसको बोला है वो उस चीज को समझ पा रहा होगा। ठीक, तो यूनिट्स एक तरह से हम कहेंगे कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिए गए। ठीक है, ताकि आप जब भी कम्युनिकेट करो किसी बॉडी के शेप को, साइज को, क्वांटिटी को, तो सामने वाला भी उसको समझ पाए। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली लेंथ जो है वो किसमें मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, मास मेजर करते हैं केजी में। ठीक, तो 1 मीटर, जैसे आपने कहा 1 मीटर, तो हमें ये पता रहता है कि 1 मीटर की लेंथ लगभग लगभग या अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, या 1 मीटर के जो भी हम कहेंगे कि मेजरमेंट टेप्स बनाए गए हैं या जो स्केल्स बनाई गई हैं, उसमें 1 मीटर की लेंथ हर जगह सेम आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका 1 मीटर और किसी दूसरे का 1 मीटर डिफरेंट हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तो सीधी सी बात है, जो भी आप चीज लेके आएंगे या जो भी ऑब्जेक्ट आप लेके आएंगे वो आपका पर्पस सॉल्व करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपका 1 मीटर और सामने वाले का 1 मीटर अलग अलग लेंथ का है तो आपको उससे फिर नुकसान ही हो जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं, आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जो यूनिट्स हैं वो क्या है, दीज आर द सर्टेन
arbitrarily chosen standards to measure the quantity of given material which are accepted internationally। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो यूनिट्स हैं वो क्या है, कुछ आर्बिट्रली हमने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया है, सभी लोग इन स्टैंडर्ड्स को मान के चलते हैं, उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, उन्हें ही हम कह देते हैं अपनी यूनिट्स। ठीक है, तो जो यूनिट्स हैं वो क्या है, दीज आर सर्टेन आर्बिट्रली चोजन स्टैंडर्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द गिवन मटेरियल्स विच आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। ठीक है, इनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ यूनिट्स की, कितनी तरह की यूनिट्स हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स में हम कहेंगे दो तरह की यूनिट्स आती हैं, पहला है बेसिक यूनिट्स और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हो। तो इनको हम क्या कहेंगे, कुछ ऐसी क्वांटिटी ली गई हैं जिनको आपको प्री डिफाइन करना पॉसिबल है और जिनके टर्म्स में आप यूनिवर्स में या तरह से कहोगे कि वर्ल्ड में किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि नेचर में बहुत सारे फोर्सेस हैं लेकिन फंडामेंटल फोर्सेस 4 ही हैं। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो 4 ही हैं, इन चारों के बेसिस पे आप बाकी सारे फोर्सेस को डिफाइन कर सकते हो। बाकी सारे फोर्सेस का जो सोर्स होगा वो यही 4 होंगे। इसी तरह से बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब है कि जितनी यूनिट्स की हमें रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड में किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, उन्हें हमने नाम दे दिया क्या, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑन विच अदर यूनिट्स डिपेंड। ठीक है, ये बेसिक यूनिट्स है, दीज यूनिट्स आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू मेजर ऑल द अदर क्वांटिटीज। हमें सभी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए कम से कम इतनी यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके बिना आप किस और क्वांटिटीज को मेजर नहीं कर सकते। और ये क्या है, ये यूनिट्स लिमिटेड हैं, इनका जो नंबर है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो फंडामेंटल और बेस यूनिट्स में मतलब बेस और फंडामेंटल यूनिट्स समझ में आ गया होगा सबको, किसी को डाउट? ठीक, इसके बाद आते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स में। अभी ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी डिटेल में। ठीक है, ये तो हमने इनकी नॉर्मल या जनरल डेफिनेशन बता दी। इसके बाद आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो हमने कहा कि क्वांटिटीज फिजिक्स में बहुत सारी हैं। ठीक है, जो नंबर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम कहेंगे कि बेसिक यूनिट्स का जो नंबर है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक, तो बेसिक यूनिट्स का नंबर जो है बहुत लिमिटेड है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगी, डिराइव्ड यूनिट्स जो हमने कहा ना कि सारी की सारी फिजिक्स में जितनी भी यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा, वो कहीं ना कहीं जाके बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स का नंबर बहुत बड़ा है। ठीक, एक तरह से मान के चलो अनलिमिटेड है, लेकिन ये सारी की सारी जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो कहीं ना कहीं जाके किससे रिलेट होंगी, फंडामेंटल यूनिट से। ठीक है, तो दीज यूनिट्स विल बी जनरेटेड थ्रू बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज आर अनलिमिटेड। ठीक है, ये जो यूनिट्स हैं ये क्या है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, तो हमें बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स हमको याद रखनी है। डिराइव्ड यूनिट्स का नंबर हमने क्या कहा, अनलिमिटेड है। आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, कि सर इतनी सारी यूनिट्स हैं हम कैसे याद करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कैसे याद करेंगे, ये पूरा आपके 2 साल चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, चीजों को स्टडी करते जाएंगे, आपको सारी डिराइव्ड यूनिट्स अपने आप ही याद होती जाएंगी। ठीक है, जैसे आपको फोर्स की यूनिट अभी भी याद होगी, याद है सभी को? क्या होती फोर्स की यूनिट? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आपको स्पीड की यूनिट याद होगी, क्या होती स्पीड की यूनिट? मीटर पर सेकेंड। क्या पर सेकेंड। आपको एक्सेलरेशन की यूनिट याद होगी, क्या होती है एक्सेलरेशन की यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये क्यों याद है, क्योंकि आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसलिए आपको ये याद हो गई है। तो ऐसे ही हमने क्या कहा, डिराइव्ड यूनिट्स आप 2 साल जितनी भी फिजिक्स पढ़ोगे आपको धीरे धीरे सब याद होती जाएंगी। हाँ, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स आपको अभी एग्जाम के लिए याद कर लेनी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगी वो हम बता देंगे कि कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स आपको याद कर लेनी है।
बाकी सारी डिराइव्ड यूनिट्स आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको याद होती चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स है, ऑब्वियस सी बात है, हम भी समझते हैं कि शुरुआत में आप इतनी सारी यूनिट्स याद नहीं कर सकते, ठीक। तो चलो हम आते हैं बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स के बाद डिराइव्ड यूनिट्स में, ठीक है। दीज यूनिट्स विल बी जनरेटेड थ्रू बेसिक यूनिट्स, दीज आर अनलिमिटेड।